हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है परिवहन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH4, NH28, NH2, NH44। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH44। और जो वर्तमान में भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जो वर्तमान में है वह NH27 है, जिसकी कुल लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर जो पोरबंदर गुजरात से सिलीचर असम तक है। और ये कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। और जो सेकंड हमारा है NH44, जो इसकी कुल लंबाई है 3717.64 किलोमीटर है और इसे उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। और जो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जाता है। और जो NH48 जो गोल्डन कॉरिडोर है, जो इसकी कुल लंबाई है 2807.51 मीटर है, 51 किलोमीटर की है। और इसको गोल्डन कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। और यह दिल्ली से चेन्नई तक फैला हुआ है। और भारत के जो सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वह NH327B, जिसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और NH766EE यह जो इसकी जो कुल लंबाई है 4.27 किलोमीटर है और यह कर्नाटक में स्थित है। NH354B है, जिसकी कुल लंबाई 4.61 किलोमीटर है और यह पंजाब राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ता है इम्फाल को अहमदाबाद से, दीमापुर को वडोदरा से, सिलीचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलीचर को पोरबंदर से। पूर्व पश्चिमी गलियारा नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है। यह पोरबंदर गुजरात से सिलीचर असम तक विस्तृत है। इस गलियारे की कुल लंबाई 4112.62 किलोमीटर की है और यह गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित है। पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के 7 राज्यों से गुजरता है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से। और जो इसकी सर्वाधिक लंबाई है वह गुजरात में है और जो सबसे न्यूनतम लंबाई है वह मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है कोलकाता को चेन्नई से, राजकोट को सिलीचर से, जयपुर को कोलकाता से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। इस गलियारे की जो कुल लंबाई है वो 3717.64 किलोमीटर है और यह गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और एनसीआर दिल्ली से होकर गुजरता है। आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है लखनऊ, आगरा, कानपुर, कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारे जो NH44 है वह आगरा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जबकि लखनऊ, कानपुर और कोटा जो यहाँ से गुजरता है पूर्व पश्चिम गलियारा NH27 पर स्थित है। इस मार्ग पर सीधे स्थित नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिणी गलियारे जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। जो नागपुर, आगरा, कृष्णगिरी और ग्वालियर। जो सबसे उत्तर में होगा वो आगरा होगा, सेकंड नंबर का फर्स्ट जो होगा आगरा, फिर उसके बाद में ग्वालियर सेकंड पे और थर्ड पे हो जाएगा नागपुर
फिर फोर्थ पे हो जाएगा कृष्णगिरी। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आगरा, जो सेकंड नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट और थर्ड, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आगरा है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे उत्तर में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में और नागपुर महाराष्ट्र में, और कृष्णगिरी तमिलनाडु में जो सबसे दक्षिण में है। आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। झांसी, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी। उत्तर दक्षिण गलियारा, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम गलियारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में काटते हैं। आगे चलते हैं। सबसे लंबी हाईवे सुरंग, जिसे अटल सुरंग के नाम से जानते हैं, की लंबाई कितनी है? 4.03 किलोमीटर, 11.78 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, 7.58 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। जो अटल सुरंग है उसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर की है और यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह स्पीति घाटी से जोड़ती है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंगों में से एक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, इलाहाबाद तथा वाराणसी, अमृतसर तथा लुधियाना, मुंबई तथा थाने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के अंतर्गत आता है। इसे यूनेस्को ने वर्ष 1999 में विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। आगे चलते हैं। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? कोलकाता एवं ढाका, अमृतसर एवं लाहौर, लखनऊ एवं काठमांडू, दिल्ली एवं श्रीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता एवं ढाका के बीच में। आगे चलते हैं। जो पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क है, जो बांग्लादेश के साथ है, मिताली एक्सप्रेस, जो 27 मार्च 2021 से शुरू की गई थी और ये न्यू जलपाईगुड़ी भारत व ढाका बांग्लादेश के बीच में चलाई गई थी। सेकंड नंबर की है बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता चित्रपुर से खुलना तक चलाई गई थी और जो मैत्री एक्सप्रेस है वह चित्रपुर कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के मध्य चलाई गई थी। और पाकिस्तान के साथ साथ कौन कौन सी चलाई गई थी? समझौता एक्सप्रेस, जो अमृतसर से लाहौर थी, और पंजाब एक्सप्रेस अमृतसर से ननकाना साहिब, और जो थार एक्सप्रेस थी वह मुनाबाव बाड़मेर से खोरपार पाकिस्तान के मध्य चलाई गई थी। और जो सदा ए सरहद है वह दिल्ली से लाहौर एवं कारवाए अमन जम्मू कश्मीर से मुजफ्फराबाद भारत और पाकिस्तान के बीच बस संबंध है। आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस किस संस्थान ने विकसित किया है? IIT नई दिल्ली, IIM इंदौर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया था तथा यह विश्व बैंक द्वारा पोषित है। आगे चलते हैं। रेलवे जोन और मुख्यालय सुमिलित कीजिए। एक तरफ रेलवे जोन है और एक तरफ मुख्यालय है। जो दक्षिणी मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। दक्षिण में कौन सा जो रेलवे जोन है चेन्नई हो जाएगा, और मध्य मुंबई के अंदर हो जाएगा, और उत्तर पश्चिमी है वह जयपुर के अंदर, और जो पूर्वी रेलवे जोन है वह कोलकाता में हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है? कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, कानपुर, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त मेट्रो रेल प्रणाली दिल्ली मेट्रो है। कोलकाता भारत की पहली मेट्रो सेवा है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी, लेकिन नेटवर्क की लंबाई एवं विस्तार के मामले में नई दिल्ली मेट्रो शीर्ष पर है। आगे चलते हैं।
अनच संख्या दी हुई है एक तरफ मार्ग दिए हुए हैं। तो इनका सही मिलान करना है आपको। जो जो एनएच 3 है वह दिल्ली से लखनऊ के बीच में है, और जो जो एनएच 3 है वह आगरा से मुंबई के बीच में है, और जो एनएच 7 है वह वाराणसी से कन्याकुमारी है, और जो एनएच 8 है वह दिल्ली से मुंबई, और जो एनएच 24 है वह दिल्ली से लखनऊ के बीच में है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग 12 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 111 जलमार्ग घोषित किए। जो नेशनल वाटरवे है वो फर्स्ट है, जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी, और इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है, जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, जिसमें गंगा नदी, भागीरथी और हुगली नदी आती है, जिसमें यूपी, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह विस्तृत है। नेशनल वाटर वे है सेकंड है, जिसकी स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1988 को, जो सादिया से दुबरी के बीच में थी, और यह असम राज्य में है। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और जो नेशनल वाटर वे है 111, जो इसकी अनुमानित लंबाई है 50 किलोमीटर की है, और यह गोवा में स्थित है। आगे चलते हैं। गोवा राज्य की जुआरी नदी में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 10, राष्ट्रीय जलमार्ग 91, राष्ट्रीय जलमार्ग 111, राष्ट्रीय जलमार्ग 100। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 111। राष्ट्रीय जलमार्ग 111 यह गोवा की जुआरी नदी पर स्थित है, जो इसकी अनुमानित कुल लंबाई है वो लगभग 50 किलोमीटर की है। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वो किस से रिलेटेड चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।